वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। पाकिस्तान के द्वारा चाइना से जेट-10C फाइटर जेट्स को खरीदा गया है और अब चाइना के द्वारा जल्द ही इसकी डिलीवरी पाकिस्तान को स्टार्ट कर दी जाएगी। पाकिस्तान का ये दावा है कि ये जेट-10C फाइटर जेट्स इंडिया के रफाल से कई मामलों में बेहतर है और वो इस फाइटर जेट्स के द्वारा इंडिया के रफाल को आसानी से काउंटर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी डील से रिलेटेड बात करेंगे तथा आपको ये बताएंगे कि ये जेट-10C फाइटर जेट्स कितना कैपेबल है और क्या ये इंडिया के राफेल फाइटर जेट्स को काउंटर कर सकता है। इस फाइटर जेट को लेकर चाइना और पाकिस्तान के बीच में लगभग 4-5 सालों से बात चल रही थी, लेकिन फंड की कमी के कारण पाकिस्तान इसके नंबर्स को डिसाइड नहीं कर पा रहा था। पहले वो 50 यूनिट्स को खरीदना चाहता था, लेकिन बाद में चूंकि उसके पास फंड की कमी थी, इसीलिए उसने इसके 25 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है। अभी हाल ही में जेट-10C फाइटर जेट्स की कुछ इमेज बाहर आई हैं। उन फाइटर जेट्स पे पाकिस्तानी एयरफोर्स की मार्किंग की गई थी। इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि अब चाइना में इनकी असेंबली स्टार्ट हो गई है और ये बनके तैयार होने लगे हैं और अब इन्हें जल्दी ही चाइना के द्वारा पाकिस्तान को डिलीवर कर दिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के मंत्री शेख रशीद के द्वारा ये बयान दिया गया है कि 23 मार्च यानी पाकिस्तान डे परेड में ये फाइटर जेट्स पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से शामिल किए जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया और उनके डिफेंस एनालिसिस के द्वारा बार बार ये दावा किया जाता है कि ये जेट-10C फाइटर जेट्स इंडिया के रफाल फाइटर जेट्स को काउंटर कर सकते हैं या उसे आसानी से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम आपको इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि क्या ये इंडिया के रफाल फाइटर जेट्स को काउंटर कर सकते हैं। जेट-10C एक 4th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। हालांकि इसका जो डिज़ाइन है, कहा जाता है कि उसको इजराइल के द्वारा बनाया गया था, लेकिन उन्होंने चाइना को इसके डिज़ाइन को बेच दिया क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत नहीं थी। हालांकि चाइना और इजराइल दोनों के द्वारा इसको इनकार किया जाता है। जेट-10C जेट-10 सीरीज का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। इससे पहले जेट-10A और जेट-10B आ चुके हैं। ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। इसमें जो A और B हैं उसमें रशियन AL-31F इंजन लगा हुआ है तथा जो अभी लेटेस्ट वेरिएंट है जिसे पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो है जेट-10C, जिसमें चाइना के द्वारा डेवलप किए गए WS-10B इंजन का इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो WS-10B इंजन है वो रशियन AL-31F इंजन की ही कॉपी है। चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके इस इंजन को डेवलप किया है। जिस WS-10B इंजन का इस्तेमाल इस जेट-10C में किया जा रहा है वो इंजन काफ़ी पुअर क्वालिटी के होते हैं तथा उनमें बार बार टेक्निकल इश्यू आते रहते हैं। वहीं पे रफाल एक ट्विन इंजन फाइटर जेट्स है, यानी कि उसमें 2 इंजन लगे हुए हैं जो कि नेगमा M88-4E हैं, जो कि काफ़ी रिलायबल इंजन है। जेट-10C में जिस रडार का इस्तेमाल किया जाता है उसके डेटा को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन उसमें एक एडवांस AESA रडार का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के जगह पे उसमें इम्प्रूव्ड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट का इस्तेमाल होता है। वहीं पे बात करें रफाल की, तो रफाल में एक AESA रडार लगा हुआ है जो RBE-2AA है, जो 250 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज प्रोवाइड करता है और वो मल्टीपल टारगेट के साथ इंगेज कर सकता है। वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के तौर पे रफाल में दुनिया का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट स्पेक्ट्रा लगा हुआ है, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट माना जाता है। रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट तथा एवियोनिक्स और सेंसर्स के मामले में रफाल कहीं ज़्यादा बेहतरीन है इस जेट-10C फाइटर जेट से, क्योंकि रफाल एक नेक्स्ट कैटेगरी का फाइटर जेट है। जेट-10C उससे कहीं ज़्यादा नीचे का फाइटर जेट है। अब हम बात करेंगे इन दोनों के वेपन्स के बारे में। तो जेट-10C BBR इंगेजमेंट के लिए PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल करता है, जो चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है कि इसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर की है। वहीं पर रफाल के द्वारा दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर टू एयर BBR मिसाइल मेटियोर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है, क्योंकि इस मिसाइल में रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। मेटियोर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है तथा इसका नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर का है, यानी अगर 60 किलोमीटर की रेंज में किसी टारगेट पे इस मिसाइल को फायर कर दिया जाता है तो वो टारगेट किसी भी तरीके से मिस नहीं हो सकता है। वहीं पे इसमें एयर टू ग्राउंड के लिए स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइल को भी दिया गया है और क्लोज रेंज कम्पैक्ट के लिए इसमें माइका जैसी एयर टू एयर मिसाइल भी लगी हुई है, जो कि काफ़ी डेडलिस्ट मिसाइल मानी जाती है। हालांकि इस जेट-10C के साथ पाकिस्तान को कौन से वेपन्स पैकेज मिलेंगे ये अभी पाकिस्तान या चाइना के द्वारा नहीं बताया गया है, लेकिन चाइना के पास जो भी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन्स हैं वो राफेल के वेपन से इन्फीरियर ही हैं।
तो जो भी वेपन्स चाइना पाकिस्तान को दे वो राफेल को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल अगर कुल मिला के देखा जाए तो सेंसर्स, रडार, एवियोनिक्स तथा वेपन्स हर मामले में रफाल इस जेट-10C से कहीं ज़्यादा सुपीरियर है और ये जेट-10C रफाल के आगे कहीं भी नहीं टिकता है। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए ये उनका सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स होने वाला है, क्योंकि वो पुराने F-16 को इस्तेमाल करते हैं तथा चाइना के द्वारा दिए गए JF-17 फाइटर्स को इस्तेमाल करते हैं। पहले से ही चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में एक बेकार टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये बेकार टेक्नोलॉजी है तो पाकिस्तान के द्वारा इस फाइटर जेट्स को क्यों खरीदा गया है। तो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान को कोई और देश फाइटर जेट्स बेचने के लिए राजी ही नहीं है। इवन फ्रांस तो उनके पुराने हो रहे मिराज को भी अपग्रेड नहीं करना चाहता है, वो इनकार कर चुका है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान को वेपन बेच के इंडिया को नाराज नहीं करना चाहता है। इसीलिए पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो चाइना से वेपन्स को खरीदें, और उन्होंने ऐसा ही किया। तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। जय हिंद।